ऋषिकेश में जहां पर कि रिजॉर्ट में मर्डर हुआ है और ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का जो मर्डर हुआ है, तो अंकिता भंडारी के जो परिवार वाले हैं वो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए हैं। और इसको लेकर जो पूरे दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ जो हाईवे है उस पे जाम लगा हुआ था, तो ये जो है अब खुलने की संभावना बढ़ गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर है। मुकेश, क्या खबर है? क्या परिवार तो पहले ही तैयार होता हुआ लग रहा था, अब क्या जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ भी सहमति बन गई है प्रशासन की? देखिए शरद, परिवार भले ही तैयार हो गया हो, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग, वो बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के बाहर नारेबाजी हो रही है। अस्पताल के गेट को लोगों ने घेर लिया है और जो मृतका का शव है उसको लोग यहाँ से नहीं ले जाने दे रहे हैं। इसके चलते मृतका का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग इस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, गेट पर खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यही मांग है कि जो इस केस में आरोपी हैं उनको फांसी की मांग हो, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। इसके साथ में जो विक्टिम फैमिली है उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी मिले। तो यहाँ पर आज सुबह 10 बजे से लोगों ने श्रीनगर केदारनाथ हाईवे को जाम कर दिया था और अभी भी आप देखें कि शाम का वक्त है। पहाड़ों में आमतौर पर एक साथ इतने लोग आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। किसी नेता की रैली भी हो तब भी लोग इतने इकट्ठे नहीं मिलते हैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सुबह 10 बजे से ये रास्ता बंद है और लगातार अभी भी लोग यहाँ अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग नाराज हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे और पूछते हैं कि आखिर क्या उनकी मांग है। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नंदा बिस्ट है। जी, क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं, देवभूमि में जिस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी नजीर पेश हो देवभूमि में आने वाले समय में इस प्रकार के कुकर्ते ना हो। हर माता पिता अपने बच्चों को बिना टेंशन के, बिना परेशानी के, हर चीज की सुविधा को रखते हुए बच्चों को बाहर जॉब के लिए भेज सके। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? आशीष रावत। तो ये बताइए कि हरिद्वार में या पूरे देवभूमि में अपराध में बदलाव हुआ है, पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा हीनियस अपराध हो रहे हैं? बिल्कुल सर, अपराध ऐसे हो रहे हैं जो उत्तराखंड में मतलब कभी किसी ने सोचे नहीं थे। आज उत्तराखंड में जो कि देवभूमि के नाम से जानी जाती है, सबकी माँ बहनें सब सुरक्षित थी, आज इस हत्याकांड से ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड एक असुरक्षित जगह हो गया। जबकि ये 4 धाम यहाँ पूरे यात्री आ रहे हैं। आज वो लोग क्या सोचेंगे, जो लोग देश विदेशों से यहाँ उत्तराखंड में आते थे, यही सोच के आते थे कि ये देवभूमि है, यहाँ क्राइम नहीं है, कुछ नहीं। और आज की जो घटना है, ये घटना निंदनीय घटना है, जघन्य घटना है, जिससे कि भाजपा सरकार, जो इस टाइम प्रेजेंट सरकार है, उसको इसमें संज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज वो नेता कहाँ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खाली दीवारों तक सीमित रह गया? क्या वो सिर्फ नारे तक सीमित रह गया? अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे लगाते हैं तो उस पर एक संज्ञान भी लें कि बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। क्या आज अंकिता की बारी हुई, कल हमारी बहन की बारी हो सकती है, हमारे देश की, हमारे प्रदेश से किसी भी बहन की बारी हो सकती है। क्या उसका अपराध यही था कि वो एक गरीब परिवार से थी? क्या उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया? इसलिए हमारी टोटल यही मांग है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो मांगे हमने करी हैं वो मांगे हमारी तुरंत पूरी की जाए। तो आप देखें कि यहाँ पर अस्पताल के बाहर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बार बार यहाँ के डीएम और एसएसपी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अस्पताल के बाहर लोग डटे हुए हैं। पहले लोग सड़क पर बैठे हुए थे, लेकिन अब अस्पताल के बाहर डटे हैं और अंकिता के शव को अस्पताल के बाहर नहीं आने दे रहे हैं। भले ही उनके घर वाले तैयार हो गए हों, लेकिन लोग इतने नाराज हैं कि वो कहते हैं कि जब तक पूरी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ पर बार बार जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरा, इस पूरे मामले का जो पहलू है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सामने जो रोड है ये है श्रीनगर केदारनाथ हाईवे। ये रोड आज सुबह 10 बजे से बंद है, अभी भी बंद है। तो जो लोग यहाँ से 4 धाम जाते हैं
उनकी जो यात्रा है वो रुक गई है। हालांकि एक सड़क और है उस तरफ जो बंद हो गई थी, लेकिन वो खुल गई है, लेकिन ये रास्ता अभी भी यहाँ पर बंद है। तो काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानियों को भी समझना होगा, क्योंकि ये लोग एक लड़की के इंसाफ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसी की मांग को लेकर आज सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। और देखते हैं कि इस मामले में पौड़ी के जो डीएम है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पौड़ी के अंतर्गत आता है, तो पौड़ी के डीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज हमने परिवार से बात किया तो परिवार ने अपनी एक इच्छा व्यक्त किया है कि हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और परिवार अभी यहाँ पर आकर परिवार ने भी अनुरोध किया कि आप अनावश्यक रूप से सड़क पर जाम ना लगाइए। हो सकता है कोई तीर्थयात्री बीमार हो सकता है पीछे कोई एम्बुलेंस रास्ते में बंद पड़ी हो, तो उससे किसी और के परिवार को यातना होना, उनके द्वारा इसके लिए विरोध किया गया। उन्होंने अनुरोध किया परिवार से कि ऐसा ना किया जाए। परिवार हों या प्रदर्शनकारी हों, आम लोग हों, वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है, सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उत्तराखंड के डीजीपी से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। इसी केस में एक 19 साल की लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। सर, ये पूरी घटना कैसे हुई और कौन कौन से लोग आपने पकड़े हैं? जो ये रिसोर्ट है जहाँ पे लड़की काम करने आई थी, मुझे 1 महीना पहले ही आई थी, और उसका जो मालिक है पुलकित आर्या और 2 उसके साथी हैं। 3 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये लड़की के साथ बाहर गए थे और वापस थी में इनके साथ कोई ना कोई आपस में वो हुआ है अल्टरकेशन, और उसके बाद इन्होंने नदी में इसको धक्का दे दिया। जो अल्टरकेशन की बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें एक ऐसी चैट मिली है जिसमें लड़की अपने फ्रेंड से बात कर रही है, चैट कर रही है, और उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि लड़की पे पुलकित और जो दूसरा जना जेल गया है अंकित, जो उसका दोस्त है, इन लोगों ने दबाव बनाया था, गलत तरीके का दबाव, और लड़की उसको उस दबाव को नहीं मान रही थी। तो हो सकता है अल्टरकेशन उसी से जुड़ी हुई हो। सर, पूरे उत्तराखंड में लोग काफ़ी गुस्से में हैं इस घटना को लेकर। पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई में देरी की, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कोई कार्रवाई में देरी नहीं की है। शुरुआती दौर में क्योंकि यहाँ पे एक विशिष्ट पटवारी पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, इसलिए पटवारी को निलंबित भी किया गया है। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत विवेचना हुई है, और एकदम 24 घंटे के अंदर वर्कआउट भी हो गया और अरेस्ट भी हो गया। कई बार वर्कआउट हो जाता है, आदमी अरेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सारे काम कर दिए गए। सर, एक और बात सामने आई है कि इसी रिजॉर्ट में 8 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई थी। ऐसी कोई शिकायत आपके पास है कि आप जांच कर रहे हैं इसकी? अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने लोगों के उसी से सुना है जो हमने डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको इस काम पे लगाएंगे। सर, क्या आरोपियों ने कन्फेस किया है कि उन्होंने मारा है, और क्या रीजन क्या दे रहे हैं वो तो वैसे झगड़ा दिखा रहे हैं कि वापसी में झगड़ा हुआ और हमने धकेल दिया, किंतु जैसे मैंने कहा, जिस तरह की चैट सामने आई है उससे क्लैरिटी है कि झगड़े का कोई ना कोई अंकिता का परिवार हो या फिर वो प्रदर्शनकारी हो जो अपनी भावनाओं की वजह से अंकिता से जुड़ रहे हैं, ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया तो रिजॉर्ट पर बिल्डोजर क्यों चलाया गया है, कहीं ये सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं है। देखिए इस रिजॉर्ट से ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यही वो रिजॉर्ट है जो बीजेपी नेता के बेटे चला रहे थे, और यहीं पर वो लड़की रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, और बीजेपी नेता के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने यहाँ काम करने वाली जो रिसेप्शन का काम करती लड़की, उसकी हत्या की है। और जैसे ही ये पूरा मामला खुला, गिरफ्तारी हुई बीजेपी नेता के बेटे की, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो तुरंत ही जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया और ये कहा गया कि ये जो निर्माण है ये अवैध है, और इसको जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है प्रशासन की तरफ से। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे पहले ये जो अवैध निर्माण की बात थी, ये नहीं पता थी कि जैसे ही ये खबर आई तो रातों रात अचानक से ही ये जो यहाँ पर निर्माण है ये अवैध हो गया और ये बुलडोज़र चलाया गया? सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अचानक से ही ये पता चला? तो ये जो है जो बुलडोज़र चला है इस रिजॉर्ट पर, ये उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर
दिख जाएंगे। इसके बाद जो है आम लोग जो हैं उनमें गुस्सा भी था कि ऋषिकेश जो कि देवभूमि और योग भूमि आध्यात्म के तौर पर जाना जाता है, उसको कुछ लोगों ने कलंकित करने का काम किया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं ऋषिकेश की। बादल छाए हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इन सब खूबसूरती के बीच में गलत वजहों से ऋषिकेश चर्चा में है। ये देखिए, ये तो रिजॉर्ट है, बहुत बड़े इलाके में रिजॉर्ट बना हुआ था, जिसमें प्रशासन ने ये कह के बुलडोजर चलाया कि अवैध निर्माण था यहाँ पर। और इस रिजॉर्ट के ठीक पीछे ये फैक्ट्री है। ये देखिए, ये है फैक्ट्री। यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी हुई थी, इसमें भी जो है आम लोगों ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ की है। और ये है फैक्ट्री जिसमें आम लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोग बताए जाते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर आग भी लगाई। ये देखिए जरा, देखिए शीशे में ये शीशा तोड़ा गया है और ऊपर आगजनी के जो है निशान आपको दिख जाएंगे। तो ये सब जो है इस रिजॉर्ट में किया गया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो तोड़फोड़ कर दी है या जो आगजनी की घटना हो गई है, इसकी वजह से कुछ सबूत जो है, जो संभव है कि यहाँ पर हों, वो कहीं नष्ट ना हो जाएं। इसको लेकर जरूर जो है चिंता जाहिर की जा रही है। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।